हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और नवंबर स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों की जो एग्ज़ामिनेशन की जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे बहुत क्लोज आती जा रही है। और दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली उनके लिए जो अभी तक ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन कर नहीं पाए हैं या बहुत लेट उन्होंने स्टार्ट करा है। अब वो परेशान है कि यार किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन हम करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम हम अच्छे से दे सकें। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक रोड मैप बताना चाहूँगा कि अगर आप नवंबर से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर सकते हैं। बशर्ते तैयारी करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि हाँ, मैं 100 के लिए तैयारी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी से भी स्टार्ट करें तो आप थोड़ा बहुत कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रोड मैप जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप दिन में अगर आप 1.5 से 2 घंटा आप पढ़ सकते हैं डेली, तो आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 की सोच सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब 1% भी डाउट नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने पर विश्वास रखना है, और साथ ही साथ जो प्लानिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग बता दी, एक दिन के लिए मोटिवेट हो गए, अगले दिन वही ठुस। तो वो ठुस वाला काम नहीं करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं, 90 लाने हैं, 80 लाने हैं, तो आप डेफिनेटली इस प्लान के साथ जा सकते हैं। और मेहनत करके जो आपका टारगेट है, जो आप सोच रहे हो, वो अभी भी आप अचीव कर सकते हो। अगर आप लेट भी जा गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेस में अभी भी आप बने हो। ऐसा नहीं है कि रेस से आप बाहर हो गए हो या रेस में आप काफ़ी पीछे हो गए हो। ठीक है, अभी भी आपके पास पूरा मौका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका किस तरीके से आपको कर लेना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। अगर मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करूँ क्लास ट्वेल्थ में, तो आप इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। आप इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या? आप कह सकते हो कि जो एक पोर्शन है वो है नॉन कैलकुलस, और दूसरा पोर्शन है कैलकुलस। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं वेटेज की बात करूं, मार्क्स की बात करूं, तो ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ये 65 मार्क्स का है। और इस वाले पोर्शन की बात करूं तो 15 मार्क्स का है। तो मार्क्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन कंटेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने टाइम में आप ये करोगे उतना ही टाइम आपको ये करने में भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि 15 का है तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जिसने अभी तक ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो पहले आप फोकस करो सिर्फ इस वाले पार्ट पर। जब आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इस पे शिफ्ट करो, और यहाँ से जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकते हो उतना मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करनी है। लेकिन पहले आपका फोकस ये होना चाहिए, ये जो 65 मार्क्स हैं ये ऐसे मार्क्स हैं जिनको आप इजीली ले सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको मतलब एफर्ट तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। तो उसमें अगर आप एवरेज भी एफर्ट करोगे ना, जितना मैंने बताया कि दिन में अगर आप 1.5 2 घंटा भी पढ़ लोगे तो भी आप आराम से इन 65 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये 65 अपने बैग के अंदर डाल सकते हो। 65 ये प्लस स्कूल आपको 20 में से कितने मार्क्स देता है वो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल में रेपो क्या है, टीचर की नज़र में आप किस तरीके का बिहेव करते हैं, कैसे आपका होमवर्क क्लास वर्क रहता है। तो उसके हिसाब से आपको 20 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। हो सकता है 20 मिल जाए, 18 मिल जाए, वो आपकी लुकआउट है, वो आपको देखना है कि कैसे आप ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूंगा इन 65 मार्क्स की पहले, उसके बाद बात करेंगे फिर 15 मार्क्स की। तो अभी अगर मैं 1 नवंबर से स्टार्ट करता हूँ, कि 1 नवंबर से अगर आप स्टार्ट करेंगे, सबसे जो पहली यूनिट है हमारी, पहली जो यूनिट है यूनिट 1। इस यूनिट 1 के अंदर 4 5 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बस एलिगेशन एंड मिक्सचर। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम। फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स। उसके बाद फिर रेसिस एंड गेम्स। और फिर उसके बाद है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। तो पहली यूनिट के अंदर ये आपके पास 6 टॉपिक्स हैं। अगर मैं इसको मतलब एक नॉर्मल उसमें बात करूं कि आप इसको कितने दिन में फिनिश कर सकते हो, तो मैं बात करूं कि आप कांग्रेस मॉड्यूलों में अगर आप एक दिन पूरा भी ले लेते हो, बड़े आराम से आप कंप्लीट करोगे। बहुत है, मतलब एक दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा है।
अगले एक दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, अगले एक दिन के अंदर आप ये कंप्लीट कर सकते हो, और एक दिन के अंदर ये कंप्लीट कर सकते हो। मतलब यूनिट 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो आप 4 डेज के अंदर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब आइडियल मतलब अब ऐसा टाइम है कि आप इसको कर सकते हो इजीली। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी आपको मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में करना पड़ेगा, नहीं। आप मतलब बिल्कुल ढंग से करोगे, तरीके से करोगे, तो भी आप इनको प्रिपेयर आराम से कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी यूनिट पर। तो दूसरी यूनिट हमारी वो है एलजेब्रा। उस एलजेब्रा के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इन दोनों टॉपिक्स को करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 दिन का टाइम लगेगा। 3 दिन के अंदर आप ये दोनों टॉपिक्स कर सकते हो, मैट्रिसेस भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर 5, 6, 7 चैप्टर जो है कैलकुलस के, उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे 8 तक। 9 चैप्टर आता है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये यूनिट बन गई आपकी यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी। अब इस यूनिट 4 जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 4 टाइप है, आप 4 दिन लगा सकते हो। ठीक है, 4 टाइप है, आप इसमें 4 दिन आराम से लगा सकते हो। एक दिन के अंदर आपकी एक टाइप इजीली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और बुक में इधर उधर जाने के बजाय, अगर आपके पास गॉड क्लासेस का क्वेश्चन बैंक है, आप सिर्फ उससे प्रैक्टिस करना इनफ है। अगर आप एमएल से कर रहे हो, आरडी से कर रहे हो, तो इन बुक्स के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बैंक के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन करते हो तो आपको इसके लिए 2 दिन का टाइम चाहिएगा। उसके बाद फिर यूनिट 6 पर अगर हम चलते हैं, यूनिट 6 आती है टाइम बेस्ड डाटा। टाइम बेस्ड डाटा के अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करने हैं। एक तो करना है आपको मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और एक करना है आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये दोनों टॉपिक आप एक ही दिन के अंदर फिनिश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपके पास फाइनेंशियल मैथ्स। फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक तो बड़े छोटे छोटे हैं, जैसे परपेचुटी, डेप्रिसिएशन, CAGR, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। मतलब आप उनको आधे आधे घंटे के अंदर भी आप उसको फिनिश कर सकते हो। तो आइडियली मैं इसको, वैसे तो मैं कहता हूँ कि 2 दिन के अंदर इजीली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ आप 3 दिन में इसको ख़त्म कर लो, फाइनेंशियल मैथ्स को। उसके बाद आपकी आती है यूनिट 8, और यूनिट 8 के अंदर है LPP। LPP के लिए आपको 2 दिन का टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कितने दिन का टाइम हो गया, 4 दिन यहाँ पर हुए, 4, 3, 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 3 17 और 2 19। मतलब 19 डेज के अंदर आप नॉन कैलकुलस कंप्लीट कर सकते हो, 19 डेज। तो ये नॉन कैलकुलस यानी जो 65 मार्क्स का है, ये आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ 19 में भी नहीं कर पाते यार, अगर 20, 21, 22 डेज भी लग जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक आध चैप्टर में एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं। किसी दिन हो सकता है कि मन ना करता हो पढ़ने का, फंक्शन का टाइम आ रहा है, आगे शादी ब्याह का टाइम आ रहा है, तो उसमें भी आपको जाना पड़ता होगा। बहुत बिजी लाइफ आप लोगों की होती है, मोबाइल पे भी थोड़ा बहुत टाइम देना होता होगा। लेकिन कोशिश करो कि जब पढ़ाई करो तो ये मोबाइल को अपने से दूर रखो, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम का मोबाइल, सोशल मीडिया। तो उसको आप दूर रखो जब आप पढ़ो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आप 19 नहीं तो 20, 21, 22 दिन के अंदर ये आप टॉपिक्स इजीली कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद आती है बारी कैलकुलस की। कैलकुलस ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मार्क्स उसके लिए कम है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए जा रहे हो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतने से सेटिस्फाई हो तो इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। 65 ये, और मिनिमम मैं 15 मार्क्स मान के चलता हूँ आपके, आपको 20 में से मिल जाएंगे, तो 80 मार्क्स तक आप बड़े आराम से पहुँच सकते हो, बड़े आराम से पहुँच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 100 के लिए जा रहे हो तो कैलकुलस पे जाना। कैलकुलस में सबसे पहले आपको करना है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जो आपका 5th चैप्टर है, इसके लिए आपको एक दिन इनफ है। अगर आप लोगों ने पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो एक दिन इनफ है। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपको मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने, सिंपल डिफ्रेंशिएशन करने हैं, तो कि जाके आके आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब करोगे तो उसके अंदर आप उनको कर सको। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात करते हैं, AOD। इसमें आप 3 से 4 दिन का टाइम आप ले सकते हो। लंबा चैप्टर है, 3 से 4 दिन का टाइम आप इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है फिर इंटीग्रल।
सेम इंटीग्रल के अंदर भी आप 3 से 4 दिन का टाइम ले सकते हो। और उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 2 दिन के अंदर आप इसको कर सकते हो, 2 दिन के अंदर आप इसको कर सकते हो। तो अगर मैं 4 दिन यहाँ से लेता हूँ, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, यानी 11 दिन का टाइम यहाँ पर हो गया, 19 ये हो गए, 11 दिन ये हो गए, तो टोटल मिलाकर 30 डेज। यानी इस 1 महीने के अंदर आप अपना पूरा 100 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ये इसको 30 डेज में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आपकी विल पावर, ठीक है, आपका डिटर्मिनेशन। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम 1 2 दिन तो मोटिवेट रहते हैं कि यार ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम तो भाई ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं। वो 1 2 दिन का तो मोटिवेशन रहता है, लेकिन धीरे 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 वो मोटिवेशन डाउन होता जाता है। तो हर रोज़ अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है कि हाँ, आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को ये तैयारियाँ करनी है, और उसके लिए आपको इतना टाइम देना ही देना है। जितना टाइम मिनिमम मैंने बताया उतना तो देना ही है। उससे एक्स्ट्रा अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा अगर 2 से एक्स्ट्रा नहीं दे सकते तो कम से कम 2 घंटे तो आपको देने हैं। अगर आप 30 दिन की जगह 35 दिन में ले लोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आप ये जो 100 मार्क्स की आप सोच रहे हो, या 85 की सोच रहे हो, या 90 की सोच रहे हो, तभी वो आपके पास आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, रेगुलरिटी होती नहीं है, रेगुलरिटी होती नहीं, हम कितनी भी कोशिश करें रेगुलर रह नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, ठीक है। अभी जो गॉड क्लासेस का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 8 नवंबर से, ठीक है। 8 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर क्लासेस ऑलमोस्ट डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। संडेज वनडेज हो सकता है कि संडेज को नहीं होंगी, संडे को जितना भी वीक के अंदर हो चुका होगा ना उसका टेस्ट होगा, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हो चुके होंगे उन सारे चैप्टर्स का टेस्ट होगा। तो बाकी जो 6 दिन होंगी वो क्लासेज होंगी। और ये हमारा जो कोर्स है ये 40 डेज का कोर्स है। 40 में एक आध दिन आगे हो सकता है, पीछे नहीं होगा। मतलब 40 की जगह 42 43 डेज हो सकते हैं। इसमें आपको हम सिलेबस पूरा कवर कराएंगे, जैसा भी मैंने बताया आपको कि सिलेबस कवर कराएंगे। और सिलेबस कवर कराने के अलावा जो गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर है, गॉड क्लासेस का जो सैम्पल पेपर है इसका भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी इसमें से प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो आपके यहाँ पर दूर करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अंदर आपको 10 सैम्पल पेपर तो मिलेंगे, ठीक है। उनके सॉल्यूशन भी वैसे साथ में है। उसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी सारे मिलेंगे, चाहे वो टर्म 1 टर्म 2 का 2021 का पेपर, 2022 का पेपर हो, या 2023 का पेपर हो, कंपार्टमेंट का पेपर भी, मेन पेपर भी। और 2024 में जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था वो भी उसके अंदर मिलेगा। यानी जो पिछला जो भी सीबीएसई का मटेरियल है वो तो मिलेगा। प्लस इसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर आपको और मिलेंगे। और ये सब करने के बाद, ये क्रैश कोर्स करने के बाद आप अपने आप को इस लायक बना पाएंगे कि आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर सकें। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो जैसा मैंने बताया है, जो भी पीछे बताया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है दोनों। जैसा मैंने ये बताया इस तरीके से आप तैयारी करो, अपने आप करो तैयारी। चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई आपको फीस नहीं देनी। वहाँ से आप देख सकते हो, अपने आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आपको कोई चाहिए, ठीक है, कोई चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे, जो आपको बताता रहे कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ऐसे करना है, आज वैसे करना है, तो फिर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर जो मैंने आपको बताया 40 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, प्लस जो सैम्पल पेपर है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा काम करने के बाद आपका ये कोर्स फिनिश होगा। और कोर्स फिनिश होने के बाद मैं आपको श्योर शॉट गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट इतना पाएंगे कि आप इजीली 80 से ऊपर तो मार्क्स लेकर आएंगे ही आएंगे। तो आज की जो क्लास है बस इसमें हम इतना ही करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, जो मैंने आपको रोड मैप बताया है, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे और अपने जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ पाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।